मुंडक उपनिषद, इसे मंत्रोपनिषद भी कहते हैं। इसमें 64 मंत्र है। ये अथर्ववेद की शौनक शाखा से है। इसमें शौनक और अंगिरा ऋषि का संवाद है। इसमें के अध्यायों को मुंडक कहते हैं। इसमें 3 मुंडक हैं और उनके 2-2 खंड हैं। इसमें ब्रह्मा विद्या उपदेश है, परंपरा है। ब्रह्मा ने अथर्वा ऋषि को, अथर्वा ऋषि ने भारद्वाज को और भारद्वाज गोत्र ने सत्यवह ऋषि को और सत्यवह ऋषि ने अंगिरा को दिया था। शौनक ने क्या प्रश्न किया था? शौनक ने अंगिरा से प्रश्न किया था, किसको जानकर सब जाना हो जाता है? अंगिरा का उत्तर था कि ब्रह्मा को जानने के बाद सब जाना हो जाता है। और ब्रह्मा को जानने की 2 विद्याएं हैं, पराविद्या, अपराविद्या। अपरा जो है वो है जानने योग्य बात होती है। परा अक्षर है, ओम है, कुलवधु है। अपरा 4 वेद, 6 वेदांग, वैश्य है, गणिका है। जगत की उत्पत्ति का कर्म का वर्णन आया है इसमें। ब्रह्मा, तप, अन्न, प्राण, मन, सत्य, लोक, कर्म, सुख, दुख, इनको कर्म से याद करें। इसमें बताया गया है कि 7 लोकों का पुण्यनाश कैसे होता है। तो शास्त्रों की अवहेलना किया गया यज्ञ, उससे 7 लोगों का पुण्य भी नाश हो जाता है। अग्नि की 7 जीवाएं बताई गई हैं, काली, कराली, मनोजवा, श्लोहिता, सुद्रुमवर्ण, स्फुलिंगिनी, विश्वरूपा। इसमें इनका क्रम पूछा जा सकता है, कौन से क्रम पर कौन सी अग्नि है। इनका भी ध्यान से याद करें, इनको क्रम से याद करें। इसमें यज्ञ की 18 नौकाएं बताई गई हैं। श्रेय मार्ग बताया गया है। कर्म के 2 प्रकार बताए गए हैं, इष्ट इष्ट में आता है यज्ञ आदि उपासना और पूर्त में आता है पुण्य हेतु दान आदि, ये सब करना। पराविद्या से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? तो प्राण से मन, मन से इंद्रिय से 5 भूत पैदा होते हैं। परमेश्वर का विराट रूप ब्रह्मा के शरीर की भौतिक पदार्थों से तुलना की गई है। अग्नि मस्तक है, चंद्र सूर्य नेत्र है, दिशाएं कान है, वेद वाणी है, वायु प्राण है, विश्व हृदय है, पृथ्वी पैर है। प्रजापति कैसे हुई? अक्षर ब्रह्म से अग्नि से सोम से पर्जन्य मतलब मेघ से औषधि से वीर्य से प्रजा। एबी से अन्य पदार्थों की उत्पत्ति कैसे हुई? ऋग्वेद की ऋचाएं, सामवेद के मंत्र, यजुर्वेद की श्रुति, दीक्षा, यज्ञ, दक्षिणा, संवत्सर, यजमान, लोक, सोम, सूर्य, अनेक देवता, सहायक, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण, अपान, धान, जो, अन्न, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचार्य, ये सब उत्पन्न हुए हैं अक्षर ब्रह्म से। इसमें 7 प्राण, 7 अग्नि, 7 समिधा, 7 हवन, 7 लोक उत्पन्न हो प्राणी में स्थापित हुए हैं। इसमें समुद्र, पर्वत, नदियाँ, औषधि, रस रूप प्राणी में स्थापित है। मनुष्य अविद्या जनित गांठ को खोलता है। ब्रह्मा को जानकर अविद्या जनित गांठ को खोलता है। इसमें खंड 2 में बताया गया है, अमृत से प्राण, वाणी, मन, सत्य, ये सब अमृत बताए गए हैं। परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य है ब्रह्मा। प्रणव धनुष, आत्मा बाण है और ब्रह्मा उसका लक्ष्य है। ये ध्यान बिंदु में भी आया है। लक्ष्य भेदन का परिणाम बताया गया है। तत्व ज्ञान से गांठ खुलकर कर्म क्षीण हो जाते हैं। अब तीसरे मुंडक के पहले खंड में बताया गया है, एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, आत्मा और परमात्मा। सत्यमेव जयते इसी से लिया गया है। आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी? सत्य, तप, सम्यक ज्ञान, ब्रह्मचार्य से, इन सब से आत्मा की प्राप्ति होती है। अब दूसरे खंड में बताया गया है आत्म तत्व की प्राप्ति। आत्म प्रवचन, अधिक बुद्धि, अधिक श्रवण से नहीं मिलती। आत्मा स्वयं स्वीकार कर अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट करती है। न बलहीन परमादि आलिंगन तप से प्राप्त होती है, अलिंग और तप से प्राप्त होती है। बुद्धिमान साधक उपाय द्वारा प्रयत्न कर आत्मा को ब्रह्मा धाम में ले जाते हैं। ब्रह्मा में कैसे लिया होता है? वेदांत विज्ञान के ज्ञान से, शुद्ध अंतःकरण से। 15 कलाएं, सब देवता। ब्रह्मा में नदियाँ जैसे अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती, वैसे ही ब्रह्मा की प्राप्ति होने के बाद इसमें आपका लय हो जाता है। ब्रह्मा विद्या का अधिकारी कौन है? तो इसमें बताया गया है क्रियान्वत, इसका अर्थ है निष्काम भाव से कर्म। श्रोत्य
श्रोत्रिय मतलब वेद जनित, जिन्होंने वेद जनित जो मतलब वेदों को जानते हैं। ब्रह्मानिष्ठा, ब्रह्मा के जो उपासक होते हैं। एक ऋषि जो होते, जो एक ऋषि नाम की अग्नि में विधि पूर्वक हवन करने वाले होते हैं, एक ही शक्ति को मानने वाले होते हैं, उन्हें एक ऋषि जो होते कहते हैं। क्षीरोव्रतम, सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले। शौनक ऋषि जो थे वो विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता या फिर कह सकते हैं शंकराचार्य थे। इसमें हृदय ग्रंथि भेदन से संशय समाप्त होकर शुभ अशुभ कर्म नष्ट होंगे ऐसा बताया गया है। हृदय को रथ बताया गया है, नाड़ी को अरे बताया गया है। और ओम के जप ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है या परमात्मा प्राप्ति करने में मनुष्य समर्थ हो सकता है, ये बताया गया है। अक्षर ब्रह्म क्या है? अक्षर ब्रह्म अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षु अपाणिपादम नित्यम विभूम सर्वगतम सुसूक्ष्म अव्ययम भूत, ये सब है। 7 प्राण कौन से हैं? तो 5 प्राण तो आप सभी जानते हैं। प्राण, अपान, ज्ञान, समान, उदान, ये 5 प्राण हो गए। इनके साथ मन और इंद्रियों को भी प्राण में इस उपनिषद में माना गया है। 7 अग्नि कौन सी है? तो काली, कराली, मनोजित्वा, ये मैंने अभी बताई है, ये सब हैं। काली, कराली, मनोजवा, लोहिता, सुध्रुवण, स्फुलिंगिनी, विश्वरूपा, ये सब। इसमें 7 संविधाएं बताई गई हैं। इंद्रिया और उनके विषय रूप जो हैं, इसमें 7 लोक बताए गए हैं। इंद्रिय 7 लोक इंद्रिय के द्वार बताए गए हैं। जो इंद्रिय के द्वार है, 7 इंद्रियां हैं, उनको लोक बताया गया है। 7 हवनों का इसमें वर्णन किया गया है।